श्री राधे। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। समस्त कारणों के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम। अब हमने ये अगली सेशन में सुना कि कैसे उन कुलटा स्त्रियों ने धुंधकारी के ऊपर तड़पते हुए अग्नि के गोले डाले और उसको मार दिया। अब अकाल मृत्यु होने के कारण और बहुत सारे पाप कर्म करने के कारण धुंधकारी प्रेत योनि में प्रवेश कर दिया, उसको मोक्ष नहीं मिला। याद रखिएगा, कर्म करते समय हमें नहीं पता चलता हम क्या कर रहे हैं। दैट प्रेजेंट मोमेंट जब हम कर्म करते हैं तो गलत काम करते हुए इंसान को बहुत आनंद आता है, लेकिन जब उन कर्मों का हिसाब किताब किया जाता है तो वही कर्म हमारे ऊपर भारी पड़ जाते हैं, भारी लगने लगते हैं, क्योंकि उनका जो परिणाम है उसके विषय में हम पहले नहीं सोचते। अगर पहले सोचा होता तो फिर ऐसा दुष्कृत्य, ऐसा दुष्परिणाम हमें नहीं भुगतना पड़ता, क्योंकि फिर हम ऐसे दुष्कृत्य करते ही नहीं। इसलिए हमेशा हमें एक बात याद रखनी चाहिए, क्या कर्म करे तो क्यों करे और कर कर क्यों पछताए। कर्म करे तो क्यों करे और कर कर क्यों पछताए। बीज बोए बाबुल का तो आम कहां से पाए। अगर हम लोग बीज बाबुल का डाल रहे हैं तो आम नहीं उगने वाले, मतलब जो कर्म हम कर रहे हैं हमें वो भुगत नहीं है। ऐसे नहीं हो सकता कि हम कुछ गलत करें और उसका नतीजा अच्छा निकले। अगर याद रखना, कभी कभी क्या होता है, इंसान कर्म करता है और उससे लगता है किसी ने नहीं देखा, किसी के पास हिसाब किताब नहीं। लेकिन याद रखिएगा, भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय में आसीन है। कोई देखे ना देखे 24 घंटे भगवान देख रहे हैं कि हम क्या कर्म करते हैं। इसके लिए कोई देखे ना देखे हमें ये पता होना चाहिए कृष्ण देख रहे हैं, इसलिए हमें कर्म बहुत सोच समझ के करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। और हमेशा जैसे हम कहते हैं, अगर किसी का भला न कर सके तो बुरा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने बीज डाला है तो उससे वृक्ष उगेगा ही उगेगा। कर्म किया है तो कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। और याद रखना, हमारे कर्म का फल हमें ही भोगना है। हमारे जगह पे हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे मामा मासी आके नहीं भुगतने वाले वो कर्म के फल, वो हमें स्वयं भुगतने हैं। इसके लिए जो भी कर्म हम करें हमें सोच समझ के करने चाहिए। ना हम किसी के कर्म के फल को अपने सर पर ले सकते हैं और ना ही अपने कर्म के फलों को किसी और पर हम थोप सकते हैं। इसके लिए कर्म हमें बहुत सोच समझ कर करने चाहिए। अब यहाँ पे ये प्रेत योनि तो बन गया और प्रेत बनकर भटकने लगा। अब गोकर्ण को जब वो यात्रा पे था उसे पता चला कि उसके भाई का शरीर छूट गया है, तो गोकर्ण ने गैया में पिंडदान इत्यादि सब किया। जहां जहां तीर्थ पे गोकर्ण जाते अपने भाई के लिए पिंडदान करते, उसे अनाथ समझकर। लेकिन एक दिन यात्रा करते करते, भ्रमण करते करते गोकर्ण अपने घर पर आ गए और रात को, जब रात का समय था, सबकी नजरों से बचकर गोकर्ण अपने घर पर आंगन में गए और सो गए। वैसे अर्धरात्रि को जब धुंधकारी जो प्रेत बन चुका था उसने जब देखा कि मेरा भाई आया है, तो धुंधकारी अलग अलग रूप धारण कर कर गोकर्ण के सामने आने लगा। कभी बैल का, कभी गधे का, कभी इंद्र का, कभी अग्नि का इत्यादि, ये सब रूप धारण कर कर वहां पर आने लगा धुंधकारी। अब क्योंकि गोकर्ण तो बहुत ज्ञानी थे, तपस्वी थे, साधक थे, वो ये बात समझ गए क्या कि ये तो कोई दुर्गति को प्राप्त हुई जीवात्मा है। अब गोकर्ण जब ये बात समझ गए तो गोकर्ण ने उससे कहा कि तुम कौन हो और इस तरह से विपरीत विपरीत रूप धारण कर कर मेरे समक्ष क्यों आ रहे हो। तब वो प्रेत, क्योंकि कुछ बोल नहीं सकता था, उसमें शक्ति नहीं थी, तो वो जोर जोर से रोने लगा। अब यहाँ पे गोकर्ण ने अपने करमंडल में थोड़ा जल निकाला, अपने जलान अंजलि में भरा और उसे अभिमंत्रित कर कर उस प्रेत पर जब छिड़का, तब उस प्रेत को कुछ कहने की शक्ति प्राप्त हुई। और तब उसने कहा कि गोकर्ण, मैं तुम्हारा ही भाई धुंधकारी हूं। अपने दुष्कृत्य के कारण मैं प्रेत योनि को प्राप्त हुआ और कुलटा स्त्रियों ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार दिया। अब मैं प्रेत बन चुका हूं, तुम कृपा करो, तुम दयावान हो, मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त करो। तब धुंधकारी को हमारे गोकर्ण जी कह रहे हैं कि ये कैसे संभव है
मैंने गया में आपका पिंडदान किया, मैं जिस जिस तीर्थ में गया मैंने हर जगह तुम्हारा पिंडदान किया, फिर तुम्हें मोक्ष कैसे नहीं मिला? और यदि तुम्हें इस सब करने के बाद भी मोक्ष नहीं मिला तो तुम्हारा मोक्ष कदाचित असंभव है। कृत्य ऐसे थे, कर्म ऐसे थे, तो मोक्ष प्राप्त करना भी बहुत मुश्किल। याद रखिएगा, हमारे जाने के बाद कोई हमारे लिए पिंडदान करे ना करे, कोई हमारे लिए किसी प्रकार के आध्यात्मिक कार्य करे ना करे, उसकी प्रतीक्षा हम क्यों करें? स्वयं जीते जी हम ऐसा कुछ क्यों ना करें कि किसी को हमारे पिंडदान करने की आवश्यकता ना पड़े। पिंडदान की अपनी जगह अपनी महिमा वो अलग है, वो तो हमारे संस्कारों के अनुकूल जो होते हैं कार्य वो तो अपनी जगह, लेकिन हम दूसरों पे आश्रित रहकर क्यों जाएं? जीते जी अपने सारे कार्य हम खुद सवार के क्यों नहीं जाएं? क्योंकि जीवन में किसी और पे आश्रित रहने से अच्छा है कि हम अपने कार्य स्वयं कर लें। जीते जी क्यों ना कुछ ऐसा कर ले कि हमारा परलोक सवर जाए। फिर चाहे कोई पिंडदान दे ना दे, कोई अर्थी को कांधा दे ना दे, हमें सुनिश्चित हो जाना चाहिए ना अपनी तरफ से। लेकिन अब वो क्या तरीका है कि हम अपने परलोक को जीते जी सवार सकते हैं, अब आगे हम इस विषय पे आ रहे हैं। अब यहाँ पर गोकर्ण धुंधकारी को कह रहे हैं कि यदि मैंने इतने सारे पिंडदान किए उसके बाद भी आपको मोक्ष नहीं मिला तो कदाचित आपका मोक्ष असंभव है। धुंधकारी ने कहा, ऐसे मत कहो मेरे भाई, तुम्हें कोई ना कोई मार्ग तो सोचना चाहिए मेरे मोक्ष के लिए। तब धुंधकारी को गोकर्ण ने कहा, ठीक है, अब आप यहाँ से चले जाओ, मैं कुछ विचार विमर्श कर आपके मोक्ष के लिए कोई ना कोई मार्ग प्रशस्त करता हूँ। तो जब सुबह हुई, गोकर्ण से मिलने सारे गांव वाले आए, तो गोकर्ण ने जो भी रात को ये हुई थी बातें सारे गांववासियों से उनसे बात की, उनसे चर्चा की इस विषय पे, उन सबको बताया क्या हुआ था कल रात को। तब जो भी विद्वान वेदज्ञ, जो भी बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने सारे शास्त्र खोले पलटे, लेकिन उन्हें धुंधकारी के मोक्ष के लिए कोई भी मार्ग नहीं मिल रहा था। तो ऐसे में सबने ये डिसीजन लिया, ये निर्णय लिया कि सूर्य नारायण भगवान हमारे मार्गदर्शन करेंगे। तो सबके कहने पर गोकर्ण ने अपने तपोबल से सूर्य की गति रोक ली और सूर्य नारायण से कहा कि हे समस्त सृष्टि के जो भी आप एक विटनेस है, साक्षी है, समस्त सृष्टि के साक्षी हैं, आप कृपा करके मुझे मेरे भाई धुंधकारी के मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करें। तब सूर्य नारायण ने गोकर्ण से कहा कि श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्ताह श्रवण की जो विधि है उसी से धुंधकारी को मोक्ष मिलेगा। और सूर्यदेव की इस वाणी को उपस्थित सारे गांव वासियों ने सुना और सबने ये निर्णय लिया कि अब धुंधकारी के मोक्ष के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया जाए। तब गोकर्ण जी वक्ता बने और वहां पर विराजमान हुए वक्ता के श्रेष्ठ रूप में, और एक घनिष्ठ ब्राह्मण को उच्च कोटि के श्रोता के रूप में विराजमान कर उन्होंने भागवत महापुराण कहने का निर्णय लिया। अब ये भागवत महापुराण की कथा सुनने के लिए देश से और अलग अलग गांव से समस्त अलग अलग जातियों से लोग एकत्रित हुए, जो अपाहिज थे, जो अलग अलग श्रेणियों के वर्णों के लोग थे, समस्त लोग, विद्वान भी सब इसमें शामिल हुए। तो देवता भी ये देखकर बड़े आश्चर्यचकित हुए कि इस भागवत महापुराण की कथा के लिए इतनी सारी प्रजा एकत्रित हुई है। समस्त जो भी देवता लोग थे वो भी आश्चर्यचकित हो रहे थे। अब यहाँ पर जब गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत की कथा का आरंभ किया, जिस दिन पहले दिन पर ही, तो वहाँ पर एक कोने में एक 7 गांठों की बांस पड़ी हुई थी। तो वहाँ पे अब ये प्रेत आए जो धुंधकारी ही है और अपने बैठने के लिए, विराजमान होने के लिए जगह ढूंढने लगे। कोई भी जगह न मिलने पर आखिर उसे वो 7 गांठों का बांस दिखा और उसके नीचे के छिद्र में से वो उसमें घुस गया और वहां पे जाके विराजमान होकर बैठ गया और कथा सुनना उसने आरंभ कर दिया। अब जैसी पहले दिन की कथा थी, पहले स्कंद से गोकर्ण ने कथा आरंभ की, तो जैसे ही कथा को विराम हुआ तो उस दिन शाम को संध्या को एक बड़ा आश्चर्यजनक कार्य हुआ। क्या कि वो जो गांठों की बांस थी उसमें से एक गांठ तड़ कर टूट गई, और ऐसा ही दूसरे दिन हुआ कि दूसरी गांठ टूट गई, तीसरे दिन तीसरी गांठ, ऐसे करते करते 7 दिन में 7 गांठें टूट गई
और धुंधकारी जो प्रेत योनि में था एक बहुत ही सुंदर श्याम वर्ण रूप में वहां पर प्रकट हुआ सबके सामने, जिसका अंग अब श्याम वर्ण का हो चुका था। सर पे मोर मुकुट था, उसे कानों में कुंडल थे, उसने पीतांबर धारण की हुई थी और वो बहुत ही सुंदर और तेजस्वी लग रहा था। देखिए, भगवान श्री कृष्ण है ना, वो अपने भक्त को अपना रूप दे देते हैं। हम किसी से यदि प्रेम करें संसार में तो हम उसे ज्यादा से ज्यादा क्या दे सकते हैं? धन, संपत्ति, अपना नाम। लेकिन अगर भगवान किसी से प्रेम करते हैं तो भगवान अपना रूप उसे दे देते हैं। इसके लिए संसार से प्रेम कीजिए, चलो अच्छी बात है, अपने परिवार से सभी लोगों से निभाइए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ ये होगा कि हम लोग कृष्ण से प्रेम करें, क्योंकि हमारी जिंदगी में जो भी प्रेम करने वाले लोग हैं, जितना भी आनंद है, जितना भी हमारे जीवन में सुख है, उस सब का आधार, उस सब का कारण तो हमारा श्याम सुंदर, हमारे बाके बिहारी लाल हैं। इसके लिए एक तू न मिला सारी दुनिया मिली भी तो क्या, उस एक को पाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ही है जो पाने योग्य है, और वो मिल गया ना तो सब कुछ मिल गया, फिर और कुछ पाने योग्य नहीं रहता। और उसके आश्रय में रहकर ही तो वास्तविक आनंद की प्राप्ति होती है। कृष्ण कैन डू एनीथिंग फॉर हिज डिवोटीज ओनली इफ वी सरेंडर एंड वी हैव फुल फेथ एंड वी बिलीव इन हिम, देन ही डज मिरेक्युलस थिंग्स फॉर अस। इम्पॉसिबल चीजों को कृष्ण पॉसिबल कर देते हैं। कब? जब हम विश्वास रखते हैं, तब जब हम श्रद्धा रखते हैं और उस पर अपने आप को सौंप देते हैं। जब हम कहते हैं ना, कृष्ण मैं तेरा हूं, हे बाके बिहारी लाल मैं तेरा हूं, उस समय कृष्ण कहते हैं अगर तूने अपने आप को मेरा माना है तो मैं भी तुझको अपना मानता हूं। फिर कृष्ण अपना अधिकार जताते हैं, फिर कृष्ण अपने भक्त के लिए वो कार्य करते हैं जो हमें लगता था कुड दिस इवन बी पॉसिबल, इट्स अ मिरेकल, आवर लाइफ टर्न्स इनटू आवर लाइफ बिकम्स अ मिरेकल इन इटसेल्फ। हमारी लाइफ पूरी मैजिकल बन जाती है जब हम कृष्ण पर विश्वास रखते हैं। वे कृष्ण असंभव कार्य कर देते हैं हमारे लिए। तो यहाँ पर भी 7 दिन की कथा के बाद जब धुंधकारी इस प्रकार स्वर्ण इतने सुंदर रूप में प्रकट हुआ, तब अचानक से जब वहां पर धुंधकारी सबको बताने लगा, कुछ उपदेश दे रहे थे वहां पे धुंधकारी, जो अब एक बहुत ही सुंदर रूप धारण कर चुके थे। वो सबको ये कह रहे हैं कि वास्तविक जीवन का लक्ष्य है भगवान प्राप्ति, और श्रीमद् भागवत महापुराण का जिसने श्रवण नहीं किया भारतवर्ष में जन्म लेने के बाद भी, उसने तो अपना जीवन व्यर्थ गवा दिया। जिस व्यक्ति ने श्रीमद् भागवत महापुराण का आश्रय नहीं लिया, उस व्यक्ति ने पानी में बुदबुदे के समान, एक मच्छर के समान अपना जीवन वेस्ट कर दिया। वो तो बस मरने के लिए पैदा हुआ था। मैं नहीं कह रही, धुंधकारी कह रहे, जो अब भगवान श्री कृष्ण के पार्षद के रूप में प्रकट हुए हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने से। और वो बहुत उपदेश दे रहे हैं वहां पे। वो गोकर्ण जी को धन्यवाद कहते हुए श्रीमद् भागवत की महिमा बता रहे हैं और कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण से मनसा वाचा कर्मना जो भी पाप किए जाते हैं सब क्षीण हो जाते हैं। और धुंधकारी ये भी कह रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा, क्या कि जिस तरह आग सूखी, गीली, मोटी, पतली हर प्रकार की लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, उसी तरह श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है वो जीव के छोटे मोटे बड़े छोटे सारे पापों को जलाकर भस्म कर देती है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का ये एक उनकी शक्ति है उस कथा की। वही कथा जो अब हम सब चल रहे हैं उस कथा की ओर, हम बढ़ेंगे अभी कुछ दिनों में, पहले स्कंद से कथाएं आरंभ होगी। और वही कथा श्रवण कर कर जो धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हुआ, हम भी इस बद जीवन से अवश्य तर जाएंगे। वैसे तो इसकी सप्ताह श्रवण की अपनी महिमा है, but because we do our live sessions every day, so we are taking it on a regular level and we will go slowly and steadily because we are trying to understand every aspect of Srimad Bhagavad Mahapuran and राधा रानी की कृपा ऐसी बनी रहे कि हम लोग अपने जीवन में श्रीमद् भागवत महापुराण की शिक्षाओं को उतार सकें और अपने जन्म को सफल कर सकें। अब आगे
ऐसी धुंधकारी जो प्रेत योनि को प्राप्त हुआ था, जो अब श्रीमद् भागवत महापुराण की कृपा से मोक्ष को प्राप्त हो चुका था, ऐसे ज्ञान की बातें कर रहा था कि उतनी देर में आकाश से भगवान श्री कृष्ण के पार्षद उन एक विमान लेकर वहां पे प्रकट हुए और उस विमान पर धुंधकारी को विराजमान कर कर उसको लेके जाने की तैयारी कर रहे थे। इतने में गोकर्ण जी ने उन पार्षदों से कहा कि यहाँ पर तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा इतनी श्रोतागणों ने सुनी, तो फिर विमान केवल धुंधकारी के लिए ही क्यों आया है? ये प्रश्न किया है गोकर्ण ने भगवान श्री कृष्ण के सुंदर पार्षदों से, विष्णु दूतों से। अब विष्णु दूत इस प्रश्न का क्या उत्तर देते हैं ये हम कल सुनेंगे। आइए अब हम कुछ प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं, और so that we have a spiritual discussion like we do every day। and मैं इतना कह सकती हूँ कि इतने पाप करने के बाद भी अगर धुंधकारी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, अजामिल इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा पढ़ने से, भगवान श्री कृष्ण का नाम लेने से मोक्ष प्राप्त कर सकता है, तो अगर हम भी ये प्रयास करें अपने जीवन में हरि नाम लेने का, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने का, तो हम भी अवश्य मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे लिए तो वास्तविक हमारे जीवन का लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना, बिहारी जी के पास जाना, बिहारी जी से मिलना, ये मेरे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। बाकी मुक्ति, पुण्य इत्यादि तो I don't think we should take interest in all of that, and rather we should only pray that we get, Krishna's association। जब तक जहान है तब तक कृष्ण का साथ रहे, तब तक कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो, श्रीमती राधा रानी की आंचल प्राप्त हो, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। एक और बात कि आप खूब गौ सेवा कीजिए, और अगर किसी की सहायता कर सकें तो अवश्य करें, और मुस्कुराइए, किसी के मुस्कुराने की वजह बन जाइए। किसी की मुस्कुराहट की वजह बनना भी भगवान की एक बहुत बड़ी सेवा है। सो स्टे हैप्पी, स्प्रेड हैप्पीनेस, एंड लेट्स जस्ट चैंट एंड बी हैप्पी, एंड let's stay blessed. May we all stay blessed, and may we all keep on tasting this beautiful nectar of Srimad Bhagavad Mahapuran until and unless we are alive. So I'll take your permission for now. See you all tomorrow at 4 p.m. Till then, Jai Shri Krishna, Shri Radhe, Bolo Vrindavan Dham ki Jai Ho.